2003 में जब हातिम और शरारत आ रहे थे स्टार प्लस पे, उससे पहले मेरी मुलाकात एक्चुअली श्रुति के साथ मैंने एक ऐड किया था 1999 में। और उसके बाद 20 साल के बाद मुझे श्रुति के साथ काम करने का मौका मिला। वो एक बाबा लोग का जो भ्रम रहता है गॉडमैन को लेकर, उसे बदलने की बहुत कोशिश की है देवगुरु के कैरेक्टर के साथ। एंड आई थिंक राहिल ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ सिंसियरिटी टू द पार्ट। काफ़ी सारे लोगों ने मैसेजेस भेजे कि इट्स गुड टू सी जिया एंड हातिम टुगेदर ऑन स्क्रीन। तो अनफॉर्चुनेटली मैं राहिल को तब जानती नहीं थी जब हम दोनों एक साथ स्टार प्लस पे 15 साल पहले शरारत और हातिम कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरी जो मासूमियत है वो युग मुझे तो पहले तो जानना चाहूँगी, प्रोमो जो है वो सभी के सामने आया, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपने प्रोमोज को देखा? देवगुरु ऐसा लगा मेहनत रंग लाई है और पर्दे पे आई है, और जो किरदार राइटर्स और प्रोड्यूसर डायरेक्टर जी रहे थे पिछले 1.5 साल से, वो उनकी मेहनत आज रंग लाई है। खैर हम तो सिर्फ 3-4 महीने से एसोसिएटेड हैं शो से, लेकिन जो असली मेहनत है वो डायरेक्टर, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, चैनल, इन सब की है। और भट्ट साहब का कॉन्सेप्ट है ऑब्वियसली, तो भट्ट साहब का काफ़ी इनपुट है। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया ये किरदार निभाने का। ऑनेस्टली मैं बस खुश हूँ कि बहुत अरसे बाद स्टार प्लस पे वापस आ रही हूँ। एंड मेरे लिए एक बहुत ही अलग कैरेक्टर है फ्रॉम व्हाट आई हैड प्लेड अर्लियर। एंड काफ़ी सारे लोगों ने मैसेजेस भेजे कि इट्स गुड टू सी जिया एंड हातिम टुगेदर ऑन स्क्रीन। तो अनफॉर्चुनेटली मैं राहिल को तब जानती नहीं थी जब हम दोनों एक साथ स्टार प्लस पे 15 साल पहले शरारत और हातिम कर रहे थे। बट आई एम ग्लैड कि आई एम गेटिंग दिस चांस टू वर्क विद हिम। एंड आई वुड लाइक टू से दैट वी हैव a pretty decent amount of chemistry. अभी तक कुछ लड़ाई झगड़े हुए नहीं हमारे। She's a wonderful person to work with. एंड आई थिंक जैसा कि राहिल ने कहा कि ये शो एक्चुअली पिछले 1.5 साल से इट्स बीइंग डेवलप्ड। एंड क्लियरली जितना टाइम और एफर्ट क्रिएटिव टीम ने इसमें डाला है वो प्रोमोज में तो दिख ही रहा है, लेकिन जब एपिसोड एयर पर आएगा तब लोगों को एक्चुअली पता चलेगा कि वो मेहनत जो पड़ती है एक शो को कंसेप्चुलाइज करने में और उसे डेवलप करने में, व्हेन यू गिव इट टाइम, उसका फल हमेशा बहुत मीठा होता है। एंड ऑफ कोर्स हम तो शो में हैं, लेकिन जो शो की रियल स्टार्स हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं हमारे साथ। तो आई थिंक यू शुड आस्क देम हाउ दे फील सीइंग देमसेल्व्स ऑन टीवी। आपको वैसे जब इनके बारे में पता चला तो क्या कुछ आप दोनों की ही रिएक्शन से जब इनके साथ में काम करना था? तो एक्चुअली हमारा अभी तक इनके साथ काम शुरू हुआ नहीं है, लेकिन बोथ ऑफ देम आर इमेंसली कॉन्फिडेंट। एंड आई थिंक शायद मैं और राहिल जब पहली बार कैमरा के सामने आए होंगे, वी मस्ट हैव बीन मच ओल्डर। इनके जैसा कॉन्फिडेंस तो मुझ में तब भी नहीं था और आज भी नहीं है। एंड they brighten up the screen, both of them. They're very good. No? आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, आप क्या बताओगे अपने कैरेक्टर के बारे में? किस तरह का कैरेक्टर आपका है और आपको कितना अच्छा लग रहा है प्ले करने के लिए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरी जो मासूमियत है वो युग मुझे बताओ, इति के कैरेक्टर के बारे में बताओ। इति कौन? हाँ, वो कितने साल की है? कितने साल की मतलब 6 साल की। और आपकी एक लाइन भी थी प्रोमो में, 6-7 लाइन? साल की है शायद। हाँ, 6-7 साल की। 6-7 साल की है। और उसका फ्रेंड कौन है? युग ये इनके बारे में, मेरे बारे में इनके वो नहीं। मुझे हंसाता है, कुछ मेले में घूमने ले जाता है, वही सब ले जाता है, मुझे खुश कराता है, ये सब। तो मेरा कैरेक्टर तो एकदम भौकाल वाला है, जैसे तो आप पता ही होगा ऑलरेडी। और वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है खुद को टीवी पे देख के। और
इसकी मेरी बॉन्डिंग है कि ये बहुत चुप चुप सी रहती है, मैं इसे खुश कराने की कोशिश करता हूँ, बहुत कोशिश करता रहता हूँ। ये हंसती है फिर सैड होती है, हंसती है सैड होती है, हंसती है, मुझे खुद हंसी आ जाती है। देखो एक्चुअली क्या था ना, 2003 में जब हातिम और शरारत आ रहे थे स्टार प्लस पे, उससे पहले मेरी मुलाकात एक्चुअली श्रुति के साथ मैंने एक ऐड किया था 1999 में, और उसके बाद 20 साल के बाद मुझे श्रुति के साथ काम करने का मौका मिला। एंड शी इज़ वेरी सॉर्टेड, उनके कोई नखरे नहीं हैं, कुछ नहीं है। शी इज़ अ डायरेक्टर्स एक्ट्रेस as well as she's very cooperative with the co-actors and basically ना काम से ज़्यादा हंसी मजाक चलता रहता है हमारा। तो अच्छा, there's one more thing I like to add कि हमारे जो शो का जो USP है मेरे हिसाब से वो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, गुरुदेव भल्ला सर। आप ये जो एपिसोड्स देखेंगे स्पेशली पहले 5 इट्स लाइक सीइंग अ फिल्म ऑन टेलीविजन। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप लोग एपिसोड देख लें, आपको खुद पता चल जाएगा उसका स्क्रीन प्ले, जिस पेस से उसका स्क्रीन प्ले है। इट्स सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं। आप एक थिएटर में जाते हैं, अगर आपको ट्रैफिक में लेट हो गया, 2 मिनट मिस करते हैं आप, तो जितनी जल्दी भाग के जाके सीट बैठते हैं वो 2 मिनट मिस कर लेते हैं, आप काफ़ी कुछ मिस कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही है। तो पहले 2 मिनट में, पहले एपिसोड में बहुत कुछ दिखाया जाता है, तो स्क्रीन पे इतना पेसी है एंड कहीं आपको नहीं लगेगा कि इट इज़ अ टिपिकल डेली सोप। फैंटास्टिक डायरेक्शन एंड 10 साल के बाद वो डायरेक्ट कर रहे हैं एंड मुझे लगता है ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके अंडर में जो काम करने का मौका मिला है। तो सर आपको राहिल के कैरेक्टर को एक्सप्लेन करना होगा अपने अंदाज में, तो किस तरह का आप एक्सप्लेन करेंगे, इनका कैरेक्टर कैसा दिखने वाला है? So honestly, I think the one word to describe Rahil's character is passionate, because आप देखेंगे that he's a man of science who eventually sort of starts believing in spirituality, और from literally जैसा कि उन्होंने बताया कि पहले सीन से आखिरी सीन तक, पहले एपिसोड में you will be able to gauge कि इनका कैरेक्टर कितना पैशनेट है, कितनी स्ट्रांगली अपने बिलीव्स को मानता है। और आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जो गॉडमैन हैं उनकी थोड़ी रेप्यूटेशन बहुत अच्छी नहीं है। एंड आई थिंक व्हाट हैज़ हैपेंड विद राहिल्स कैरेक्टर इज़ कि ये जो देवगुरु का पार्ट प्ले कर रहे हैं उसमें एक सिंसियरिटी है जो वो गॉडमैन की रेप्यूटेशन को थोड़ा बदलने की कोशिश में है, कि देयर इज़ एक्चुअल बिलीव, देयर इज़ एक्चुअल फेथ एंड येट देयर इज़ अ लॉट ऑफ लॉजिक। तो वो एक बाबा लोग का जो भ्रम रहता है गॉडमैन को लेकर, उसे बदलने की बहुत कोशिश की है देवगुरु के कैरेक्टर के साथ। एंड आई थिंक राहिल ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ सिंसियरिटी टू द पार्ट। एंड जैसा कि उन्होंने कहा, द रियल स्टार एक्चुअली ऑफ आवर शो इज़ द क्रिएटर डायरेक्टर गुरुदेव भल्ला। एंड मैं बहुत कम टेलीविज़न देखती हूँ एंड आई हैव टू से कि उन्होंने जो पहले 5 एपिसोड्स में स्टोरी को बांधा है, it'll be very difficult for the audience to skip even a second during the actual telecast. So and हम सबका सौभाग्य है कि हमें उनकी अंडर ये परफॉर्मेंस करने का मौका मिला। सो वी रियली होप कि ऑडियंस को ये देखकर उतना ही मज़ा आया जितना कि हमें आ रहा है हमारे सारे एपिसोड्स को देखकर। ओके, लास्टली से इतना जानना चाहूँगी कि आप चारों लोग किस तरह से एक दूसरे से दिखाई जाने वाले, एक दूसरे के साथ बॉन्ड किस तरह का होने वाला है? ऐसे ही वेल ऑनेस्टली देयर इज़ अ वेरी बिग सरप्राइज इन द शो, तो मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगी। मैं बस ये कहूँगी कि ऑल आवर लाइव्स स्टे वेरी स्ट्रांगली इंटरट्वाइंड एंड अब वो अच्छा होगा कि बुरा, वो आपको शो देखने के बाद ही पता चलेगा। ओके, आप सिर्फ दोनों से जानना चाहूँगी कि ये दोनों जो आपके साथ में हैं, किसके साथ आपको लगता है? श्रुति के साथ ज़्यादा आपको अच्छा लगता है या फिर राहिल के साथ? आप अरे ऐसा मत पूछो, मुझे दोनों अच्छे लगते हैं, सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग है। सेम हियर, मुझे तो दोनों से, दोनों बहुत अच्छे हैं, हेल्प करते हैं हमें एक्टिंग में, हमें टिप्स देते हैं।
हंसाते, हाँ हंसाते तो राहिल सर बहुत हंसाते हैं। Rahil is the on-set comedian for everybody. और रोज हमें इतना हंसाते हैं और ये तो किस कराते ही हैं। वो तो है। ओके, लास्ट में व्यूवर्स से क्या कहेंगे, किस तरह से खास उनके सामने एक नई चीज़ आने वाली, क्या कहेंगे? आई थिंक जैसा कि मैंने कहा कि 1.5 साल से एक शो को कंसेप्शलाइज किया है और उसे डेवलप किया है. इट्स महेश भट्ट सर्स विजन एंड ऑफ कोर्स गुरुदेव भल्ला एंड हिज एंटायर टीम्स एंडेवर कि वो स्टार प्लस पर एक अलग सा लेकिन वेरी एंटरटेनिंग और वेरी एंगेजिंग शो लेकर आ रहे हैं 10 फरवरी से शाम 7 बजे, मंडे से फ्राइडे. तो अगर आप अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं, अच्छे एक्टर्स को देखना चाहते हैं और एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी को देखना चाहते हैं, देन प्लीज़ ट्यून इन एंड वॉच. व्हाट्स द नेम ऑफ द शो? दिल जैसे धड़के धड़कने दो। व्हेन इज इट कमिंग? 10th February. व्हाट टाइम? Not a brilliant time, 7 PM. ओके, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ना अपना टेस्ट अब थोड़ा सा बदलिए, क्योंकि टेलीविज़न हैज़ टू ग्रो. इतना सारा टैलेंट है हमारे देश में, चाहे वो एक्टर्स हों या डायरेक्टर्स हों या राइटर्स हों. वही टिपिकल अभी भी मुझे कहीं लगता है टीवी में अभी भी एक वो शोज़ अभी भी चलते हैं जो काफ़ी ऑडियंस उसको रिलेट करती हैं. ये शो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मतलब सब लोग अपने शो को बोलते अलग है, सुपर है, फैंटास्टिक है. ये अपने आप में एक बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है. तो आप इसको एक मौका दें. ओके, हाँ, निराश कभी नहीं होंगे आप. एंड अगर आपको बेहतरीन डायरेक्शन देखना है, बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी देखनी है, स्क्रीन प्ले, परफॉर्मेंसेस फ्रॉम एवरी एज ग्रुप, ओके, आप ये प्लीज़ देखिए. क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रेटिंग्स आएंगे तो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स कॉन्फिडेंट होंगे, चैनल कॉन्फिडेंट होगा और आगे इंशाल्लाह ऐसे और ज़्यादा बेहतरीन अलग अलग तरीके से मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट्स बनते रहेंगे.